आज हम वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके सब्जियां ग्रो करने वाले हैं, जिसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने जितना भी गार्डन का वेस्ट था नीचे हमने ग्रो बैग के अंदर दबा दिया। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की बोरी का इस्तेमाल किया है, उसे अंदर से फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड इसलिए किया है ताकि ये काफ़ी टाइम तक चल जाए और हमारी सब्जियाँ अच्छे से ग्रो होती रहे। तो इस तरीके से हमने एक लेयर मिट्टी की लगा दी है और ये रहा किचन वेस्ट, जिसका इस्तेमाल करके हम मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे और इससे बहुत ही अच्छी पैदावार लेने वाले हैं। यदि आप इस तरीके से मिट्टी तैयार करेंगे तो आपकी खाद की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाएगी। आप इस तरीके से गमला, ग्रो बैग भर सकते हैं, कोई भी सब्जियां इसमें लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी से लग जाती हैं। देखो, हम ताज़े ही किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी को तैयार करने के लिए। यदि आपके पास भी मेरी तरह खाद नहीं होती तो इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करके बहुत ही अच्छी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप महंगी महंगी खाद खरीद कर ही सब्जियां उगाएं। आप घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके, वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके ही सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को। अब मैं मिट्टी डाल दूँगी और इसमें डायरेक्ट ही मैं बीज लगाने वाली हूँ। इसमें ना मैं गोबर की खाद मिला रही हूँ क्योंकि ये मेरी पुरानी मिट्टी है। मैं इसी तरीके से मिट्टी में पौधे लगाती हूँ और मेरी मिट्टी अपने आप ही उपजाऊ होती चली जाती है। मुझे अलग से कोई खाद डालने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हमने मिट्टी डाल दी है। तो आप भी इसी तरीके से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप मिट्टी हर बार तैयार करेंगे तो आपको हर साल पहले से ज़्यादा अच्छी उपज मिलेगी। हर बार आपको पहले से ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलेगी। तो इस तरीके से हम मिट्टी को इसमें डाल देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप महंगी महंगी खाद डालेंगे या महंगे महंगे ग्रो बैग लेंगे तो ही गार्डनिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल गार्डनिंग में कर सकते हैं, जैसे ये प्लास्टिक की बोरी, आटे की बोरी या कोई सामान आता है। प्लास्टिक के लिफाफों में भी आप सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। आपको बस सही टेक्निक का पता होना चाहिए। वेस्ट पड़ी बाल्टी, टूटी फूटी चीज़ों में भी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी उपजाऊ मिट्टी बीज लगाने के लिए रेडी है। इससे पहले हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि मिट्टी बैठ जाए नीचे जितनी बैठनी होएगी। तो आपको इसी तरीके से अपनी उपजाऊ मिट्टी तैयार करनी है और आप इसमें धनिया, पालक, मेथी, सरसों सेम मेथड से आप कोई भी पत्तेदार सब्जी भी ग्रो कर सकते हैं और बेल वाली सब्जी भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ मैं सरसों लगा रही हूँ। ये सरसों के बीज मैंने अपने किचन से ही लिए हैं। आप भी फ्री के बीजों का इस्तेमाल करके गार्डनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से ही बीज लेकर आएँ। आपके किचन में बहुत सारी सब्जियों के बीज ऐसे ही मिल जाएंगे, जैसे धनिया, मेथी, सरसों, राई, सौंफ, अजवाइन। इन सभी चीज़ों के बीज आपको घर से ही मिल जाएंगे और अपना किचन से ही बीज लेकर आप छोटा सा किचन गार्डन बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने मिट्टी में बीज डाल दिए हैं और हम हल्की लेयर से ढक देंगे इसको। इसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। छोटे और बारीक बीजों के ऊपर आपको ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो वो मिट्टी के नीचे दब जाएंगे और आपके बीज बाहर नहीं आएंगे, ग्रो नहीं होंगे हेल्दी, और आपको लगेगा कि बीज ख़राब हैं इसलिए नहीं निकले। तो इस तरीके से आप सही तरीके से लगाएंगे तो बीज ज़रूर निकलेंगे। तो ये देखिए 20 दिन बाद का रिज़ल्ट। यहाँ हमने उपलों को भिगो दिया था, उसके पानी को हम डाल रहे हैं, क्योंकि हमने जब मिट्टी बनाई थी हमने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ किचन वेस्ट डाला था। हम इसे इंस्टेंट बूस्ट देने के लिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो ये देखिए 30 दिन बाद का रिज़ल्ट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। पत्ते तो आप देख के समझ ही सकते हैं कितने हेल्दी पत्ते हैं। तो हम साग की पहली हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर पत्ते हमें मिले हैं। इस तरीके का साग आपको मार्केट से भी नहीं खाने को मिल सकता, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है, बिना किसी केमिकल के, कोई दवाई का छिड़काव इस पर नहीं किया है। तो आप छत पर, बालकनी में छोटा सा गार्डन आप
ज़रूर बनाएं, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें लगा सकते हैं। और ये देखिए, तो यदि आप भी छत पर सब्जियां उगाकर खाने का शौक़ रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूं और मुझे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और मेरी किचन की आधी ज़रूरत तो अपने गार्डन से पूरी हो ही जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।